Good morning students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will continue the class from topic impact of the British rule on the life of the tribal people. Tribal लोगों की ज़िंदगी पर ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले ट्राइबल्स किस तरह से भारत में रह रहे थे, किस तरह की लाइफस्टाइल को वो फॉलो कर रहे थे. फर्स्ट इज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश वॉज टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट कमर्शियली. ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था कि वो जंगलों को एक्सप्लॉइट कर सके. सो दे पास द फॉरेस्ट एक्ट. इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पास किया, डिवाइडिंग द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें उन्होंने जंगलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. द ब्रिटिश पुट अप द बेस्ट फॉरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. ब्रिटिशर्स ने सबसे अच्छे जो जंगल थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा. विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट. जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो इन जंगलों से यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते थे. यहाँ तक कि अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. सेकेंड इज़ द ट्राइबल wanted the forest to meet their various needs. क्योंकि जंगलों से ट्राइबल्स की अलग अलग ज़रूरतें पूरी होती थी. They wanted the naturally rich forest with a mixture of plants and trees. ट्राइबल्स ऐसे जंगल चाहते थे जहाँ पे कई तरह के प्लांट्स, कई तरह की ट्रीज देखने को मिले. द ब्रिटिश हावेवर ओनली वॉन्टेड ट्रीज लाइक टीक एंड साल. जबकि ब्रिटिशर्स को सिर्फ टीक और साल के पेड़ ही चाहिए थे. विच वुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुड टू बिल्ड शिप एंड रेल ट्रैक. क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो शिप बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए किया जाता है. सो दे स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑल द अदर प्लांट्स एंड ट्री. इसलिए इन्होंने बाकी सभी प्लांट्स और ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर दिया. द ब्रिटिश वॉन्टेड द फॉरेस्ट टू सर्व देयर कमर्शियल पर्पस अलॉन. क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जंगलों से सिर्फ उनका ही फ़ायदा हो और उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे रखा गया जिनसे कि उनको फ़ायदा हो सकता था. थर्ड इज़ ड्यू टू द फॉरेस्ट एक्ट लाइफ ऑफ ट्राइब वॉज सेवरली अफेक्टेड. फॉरेस्ट एक्ट की वजह से जो लाइफ थी ट्राइब्स की वो बहुत ज़्यादा बदल गई. दे नीडेड द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स, टू हंट एंड फिश फ्रॉम द फॉरेस्ट रिवर एंड पॉन्ड्स. उनको जंगलों की ज़रूरत थी अपने जानवरों को चराने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, शिकार करने के लिए, और जो जंगलों में जो रिवर और पॉन्ड्स हैं वहाँ से मछली पकड़ने के लिए. बट फॉरेस्ट एक्ट मेड ऑल दीज फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ इलीगल. लेकिन फॉरेस्ट एक्ट की वजह से ये सभी एक्टिविटीज़ अब इलीगल हो गई. नाउ इफ़ द ट्राइबल वर फाउंड कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, दे वर कॉट बाय द फॉरेस्ट गार्ड हु वुड हरास देम बाय डिमांडिंग ब्राइब्स एंड फ्री फूड फ्रॉम देम. अगर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी पर्सन जो है जंगलों से बिना किसी परमिशन के लकड़ी काटता पकड़ा जाता था तो उसको जंगल के गार्ड पकड़ लेते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, और यहाँ तक कि उन ट्राइबल से वो लोग ब्राइब्स यानी कि घूस लेते थे और उनके लिए अपने लिए फ्री फूड की डिमांड करते थे. यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना ही फ़ायदा इसमें देखते थे. फोर्थ इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. कल हमने फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही बंद करा दिया बिकॉज दे रिगार्डेड द प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट. क्योंकि उन्हें लगता था कि ये प्रैक्टिस जंगलों के लिए खतरनाक है. ड्यू टू द बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर डिस्प्लेस फ्रॉम द फॉरेस्ट. क्योंकि अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पूरी तरह से बैन लग चुका था, इसलिए बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो जंगलों से डिस्प्लेस हो गई थी, इनके जंगलों से दूर चली गई थी.